Good morning everyone. Welcome back to online classes again. In the last class we have started our new lesson Women Change the World कि महिलाएं किस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्किल डेवलप की और एक बदलाव लेके आए समाज के अंदर। लेकिन उसमें हमने शुरुआत में पढ़ा था किस प्रकार उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। देयर इज और देयर वाज, पहले भी थी और आज भी है स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग वुमेन। महिलाओं के बारे में कुछ अवधारणाएं कि ये काम महिलाओं का है, ये पुरुषों का है, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन धीरे धीरे दीज ऑल आर ब्रेकिंग, धीरे धीरे सारी जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो टूटती जा रही हैं। नाउ ऑल जॉब्स आर ओपन फॉर वुमेन ऑल्सो। हर जगह महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हो रही है, हर जगह उनके लिए जो पुरानी अवधारणाएं जो बदलती जा रही है। इवन इन द आर्मी दे आर सर्विंग, यहां तक कि सेनाओं के अंदर भी उन्होंने धीरे धीरे अपना स्थान बनाया है। अब इसी प्रकार हम अगर बात करें तो इसमें आपके लेसन में एक छोटा सा पिक्चर के थ्रू समझा रखा है। देखो कि किस प्रकार की मानसिकताएं धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती हैं। एक तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ बच्चे के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर होता है इन द होल वर्ल्ड। ऐसा नहीं, भारत में हर जगह ही होता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार बिहेवियर करना है। लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो इस प्रकार का सिलेबस पढ़ें या उन कोर्सेज के लिए जाएं जिनमें अच्छी सैलरी मिलती हो, अच्छी जॉब मिल जाए। उसके साथ व्यवहार की बात करें तो भी ऐसा कि दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ कि वो मजबूत बने। एक हमने इससे पहले जेंडर रोल में पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा गिर जाता है, अगर मान लो लड़का है और रोने लग जाता है तो घर में उसको बोला था क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, यानी यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अगर उसको चोट लगी है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन वो रो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको ये समझाया जाता है कि लड़का है तो मजबूत है, उसको रोना नहीं चाहिए, ही हैज टू बियर द पेन, जो तकलीफ हो रही है उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारी इमेज बनाई जाती है। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे के मेंटल प्रेशर बना रहता है और एक स्टीरियोटाइप डेवलप होती चली जाती है कि बॉयज कैसे होते हैं, गर्ल्स कैसी होती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार बदलाव की शुरुआत हुई। अब इसमें स्कूल जाना आजकल एक कॉमन चीज है कि हम सुबह जितने भी हमारे अबाउट 3 इयर्स, लगभग 3 साल से ऊपर ही है, लगभग हर घर में बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करता है। आजकल सामान्य लगता है सारी चीजें, वी आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आराम से ऐसा लगता है बस ये तो पता नहीं कैसे इतना आसान ही रहा होगा हर बार, लेकिन ऐसा नहीं था। इन द पास्ट इफ यू डिस्कस, अगर पीछे की बात करें तो पहले क्या होता था, फर्स्ट सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर नॉट एबल टू और इवन नॉट विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। पहले कुछ समाज के लोग तो स्कूल भेजना ही नहीं चाहते थे। यानी होता क्या था, they are just to make the children realize that you have to do the same occupation what we are doing। जो पेरेंट्स थे वो क्या समझाते थे, जो काम हम कर रहे हैं बच्चे को भी वही करना है। then how to send the school, क्यों भेजे स्कूल, they are supposed to train in the very same occupation। हमें कुछ प्रशिक्षण देना उनको। अगर कोई मटका बना रहा है तो if they are doing the work of मेकिंग पोर्ट्स तो उसको ट्रेनिंग दी जाए बच्चे को। कारपेंट्री का काम है तो वो सिखाया जाए। तो इस प्रकार उसमें भी देखो महिलाओं के लिए तो शिक्षा हमेशा से ही एक क्रिटिकल इश्यू रहा। उसमें भी दूसरा प्रोफेशनल वर्क की बात करें तो उसके अंदर भी वो चीजें नहीं सिखाई जाती थी। अगर मटके बनाने की जहां तक बात है तो महिलाओं का काम क्या था, जस्ट टू टेक आउट दैट पार्टिकुलर सोइल और दैट पार्टिकुलर सैंड, जो मिट्टी उसके लिए चाहिए वो लेके आए, प्रिपेयर इट टू मेक ए पोट, वो मटका बनाने के लिए उसको तैयार करें, यानी कितना पानी डालना है, किस प्रकार उसको गूंथना उसके प्रकार। लेकिन दे आर नॉट सपोज टू रन दैट पार्टिकुलर व्हील टू मेक पोट्स। लेकिन जिस चाक के ऊपर, जिस व्हील के ऊपर उस मटके को बनाया जाए उसको नहीं सिखाया जाता था। यानी महिलाओं को केवल सीमित रखा गया सहयोगी के तौर पर। शिक्षा तो दी नहीं जाती थी, जहां ऑक्यूपेशन कास्ट के अकॉर्डिंग आगे डेवलप होते उसमें भी उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। अब ये हालत थी इस प्रकार की जिसके अंदर की महिलाओं के लिए और मुश्किल होता चला गया। लेकिन अगर 19वीं सेंचुरी की बात करें, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए, स्कूल भी ओपन हुए, बच्चों को स्कूल भेजना भी शुरू कर किया जाने लगा अलग सोसाइटीज के द्वारा। शुरुआत में कम रहा हमारे पास अटेंडेंस रेशियो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन उसके बावजूद अगर लड़कियों की बात आई तो फिर वही स्थिति थी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स इन द स्कूल। फिर भी स्कूल भेजने की इच्छुक, धीरे धीरे स्कूल भेजना भी शुरू किया। द बेटर अपॉर्चुनिटीज और the financial condition of the family is basically in the support of the education of the boys, कि लड़कों को शिक्षा देने के पीछे जो भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल लड़के की शिक्षा के लिए ज्यादा किया जाए। अब उसी में बदलाव की जिम्मेवारी खुद महिलाओं के ऊपर कि वो अपनी स्थिति सुधारें, अपने आप को मजबूती सामने लेके आए
और एक एग्जाम्पल सेट करें बाकी समाज के सामने ताकि समाज को बदला जा सके। उसी में एक एग्जाम्पल आपकी बुक में देखा है, रसुंदरी देवी। अब ये बंगाल से बिलोंग करती थी। अब ये महिला है जिन्होंने की, ये माना जाता है भारत के अंदर हु रोट हर ओन बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद ने अपनी जीवनी लिखी थी। अब इन्होंने बताया किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया पढ़ने के लिए। एंड सी लर्न आफ्टर मैरिज, और उन्हें पढ़ना लिखना अपनी शादी के बाद सीखा। एट द एज ऑफ 14, वो जब 14 साल की थी तब उसने देखा है कि उसकी शादी कर दी गई, और शादी के बाद शी हैज टू वेक अप इन द मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के बाकी सदस्यों से पहले उठना पड़ता उसको। देन आफ्टर शी वॉज एंगेज इन द वर्क टिल मिडनाइट, और आधी रात तक लगभग उसके काम कोई ना कोई रहता, जिसकी वजह से उसके पास समय ही नहीं मिलता किसी चीज के लिए। बट शी वांट टू रीड, वो लेकिन पढ़ना चाहती थी। अब उसके साथ परेशानी क्या, पढ़े कैसे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, न तो पहले था परिवार में, अब शादी के बाद और परिस्थितियां बदल गई। अब वो हमेशा सपने देखती कि मेरे को कुछ ना कुछ पढ़ना है। अब उसने उसी प्रकार घर के अंदर चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु, वहां के संत रहे हैं महत्वपूर्ण बंगाल के, उनके बारे में लिखी गई, संत की लाइफ के बारे में लिखी गई एक बुक थी घर पर। अब रसुंदरी देवी हैं, उनके हस्बैंड ने इनके लड़के को बोला कि ये जब मेरे को जरूरत हो, यू आर सपोज टू प्रोवाइड इट, टिल दैट टाइम कीप इट इनसाइड द रूम, किसको कमरे के अंदर ले जाके रख दे, और जब मेरे को जरूरत होगी मैं मांगूंगा, आप मेरे को दे देना। शी वॉज कुकिंग द फूड, वो तब खाना पका रही थी। उसने उस चीज पर ध्यान दिया कि अभी तो बुक की जरूरत नहीं है, अभी वो लेंगे नहीं, तो उसने जैसे ही वो बुक अंदर रखेगी उसमें से एक पेज निकाल लिया। देन आफ्टर हर एल्डेस्ट सन वॉज इन द वेरी beginning of their studies or at the elementary level, he was also going through to recognize the alphabets। तो उसका खुद का लड़का था, वो धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी, तो शुरुआत में वर्ण पढ़ाए जा रहे थे, ए बी सी डी आई, ये इन सारी चीज सीखने की स्थिति में था। और उसने क्या किया, क्यों न मैं धीरे धीरे इससे सीखूं, उसने धीरे धीरे क्या किया, उसकी नोटबुक छिपा के पढ़ना शुरू कर दिया। उसने लेटर्स को मैच किया जो चैतन्य भागवत में लिखे हुए थे, जो पेज उसने निकाला था, उसके साथ साथ उसके बच्चे को जो सिखाया जा रहा था साथ के साथ, और जो घर में वो सुनती थी साथ के साथ, जो जब भी कोई इस प्रकार की सेरेमनीज होती थी उसमें जो वर्ड आते थे। और धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद लिखना और पढ़ना सीखा, और लिखना पढ़ना सीखने के बाद उसने अपनी बायोग्राफी लिखी, और उसमें मेंशन किया कि व्हाट प्रॉब्लम शी फेस्ड हर लाइफ, उसने पूरे जीवन के अंदर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, महिलाओं की स्थिति कैसी है समाज के अंदर, किस प्रकार की परिस्थितियों में उनको सर्वाइव करना होता है, कितना उनके ऊपर वर्क के लिए बर्डन होता है, और किस प्रकार उनको जो ट्रीटमेंट है घर के अंदर वो मिलता है, और किस प्रकार उनको बाकी कितनी फैसिलिटीज ऐसी जिनसे कि उनको अलग रखा जाता है, द फैसिलिटीज विच वर नॉट प्रोवाइडेड टू देम। और ये पहली महिला थी जिन्होंने की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन इंडिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इसके बाद और पढ़ेंगे, और इसके मैंने शुरुआत में बताया बुक का नाम क्या था, रसुंदरी देवी ने जो बुक लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, वो था अमर जीवन, कि मेरी जुबान, यानी मेरा कहना, मेरे मन में जो चीजें थी या मैंने जो फील की वो सारी चीजें उन्होंने उस बुक के अंदर लिखी थी। अब इसके बाद हमारे पास दो एग्जाम्पल और हैं रामाबाई का, कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, किस प्रकार बाकी महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, किस प्रकार उनके लिए स्कूल खोले गए। वी आर गोइंग थ्रू दोज एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you and have a nice day.